मार्क 70, 3 घंटा 15 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य निर्देश जो है 15 मिनट एज अलॉटेड दिस कैंडिडेट फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट इसमें आप लोगों को मिला है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ए और बी। ये 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस में, ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शन है यानी 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन में बटा हुआ है। और पार्ट बी क्या करना है, पार्ट बी में आंसर OMR आंसर शीट बाई डार्किंग completely this correct circle with blue और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सबसे पहले OMR शीट में ABCD ऐसे करके लिखा रहता है, गोला बना रहता है। जब भी पेन से उसको गोल करना है तो ना तो गोला से बाहर होना चाहिए और ना गोला से छोटा बनना चाहिए, एकदम गोला पूरी तरीके से भर जाना चाहिए। और गोला भरते समय एक चीज़ याद रखिए कि गोला भरते समय बाहर से शुरू करिए और अंदर की तरफ ले जाइए, जल्दी भर जाता है गोला और कोई गलत भी नहीं होता है। तो OMR सीट को ठीक ढंग से भरना है और तुम्हारा जो नंबर सही हो उसी को गोला उसी पे बनाना है। अपना अगर अनुक्रमांक लिखना है तो वो भी जहाँ जहाँ तुम्हारा अंक है वहीं वहीं बना देना है उसी लाइन के उसमें। फिर यहाँ है पार्ट ये रीड क्वेश्चन विथ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। आंसर ऑन द OMR सीट, आंसर सीट आफ्टर आंसरिंग। और OMR सीट पर आंसर करने से पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ना तो उसको कट करना है ना उसको मिटालना है और उस पर व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। इसलिए एक बार जो आंसर उस पर भर दिया गया, जो गोला उसमें कर दिया गया, उसको कट भी नहीं लगाना है। अगर कट लगाओगी तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुली, और केयरफुली का मतलब ये नहीं है कि इतना केयरफुली उसको क्वेश्चन को हल करो कि एक क्वेश्चन हल करते करते 5 मिनट निकल जाए। उसके बाद में अब यहाँ पे रीड फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर केयर फॉर दियर यंग्स, यानी लगभग सभी प्राणी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैनी एनिमल्स प्ले विथ दीज बेबीज, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड सो दियर लव बाई टचिंग एंड हैंगिंग, और उनको गले लगा करके और उसके बाद में उनको छू करके उनसे जो है अपना क्या प्रेम दुलार दिखाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के प्रति। कौन? जानवर। जैसे अभी जो बच्चा होता है उसको देखिए, कुत्ता जब खेलता है हैं तो वो दौड़ता है इधर उधर और उसका बच्चा भी दौड़ता है। ऐसे ऐसे बहुत से जानवर हैं। पटक देना, ये सारी चीजें, इससे क्या होता है कि वह एक प्रकार से लव। मोस्ट एनिमल क्लीन, बहुत से जानवर साफ। फीड एंड प्रोटेक्ट दियर बेबीज, अपने बच्चों को फीड रखते हैं। फीड मतलब उनको भोजन देना या दूध पिलाना। उसके बाद में प्रोटेक्ट दियर बेबीज, वो अपने बच्चों को सुरक्षा भी देते हैं। बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लाइंगिंग हाउ टू गो अबाउट इन दिस वर्ल्ड एज एडल्ट, यानी जब बड़े पक्षी के रूप में हो जाएंगे तो उड़ेंगे कैसे, इसलिए बचपन में इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर, इनको चाहे डिजाइनर बोल दीजिए, चाहे इंजीनियर बोल दीजिए, चाहे आर्किटेक्चर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना कार्य जानते हैं। इसी पैराग्राफ के आधार पे नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और इंस्ट्रक्शन में ABCD, ये OMR सीट में जो इसमें सही हो उसी कॉलम को गोला बना दीजिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर, इनमें से जो नीचे ABCD करके दिया गया है, इनमें से कौन प्राणी ऐसा है जिसको हम ना तो आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, ना उसको डिजाइन मास्टर बोल सकते हैं, और ना ही वह इंजीनियर है और ना अपने लिए प्राकृतिक घर बना पाता है। जैसे वेबर बर्ड्स, ऊपर हमने पढ़ा है कि ये आर्किटेक्चर है,
ये नेचुरल इंजीनियर है। टेलर बर्ड्स ये भी है। आंट चीटी ये भी है। इसमें से गोट्स ये जो बकरी है ये अपने हिसाब से कुछ नहीं बना पाती है। हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव हु इज दियर यंग वंस ये सिंगिंग। मतलब तू नहीं बोल सकती हो। इसका करेक्ट आंसर बकरी। अब ओका जोन है जब हम बताएं तो वही हिसाब से समझ जाओ ना। सी गोट बकरी ही आर्किटेक्चर नहीं है। और वो सी यानी जो है तीसरे नंबर पर है सी। सी जिसमें यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ABC D 4 गोला हो, गोले को काला कर देना है। प्रश्न दूसरा है हाउ डू एनिमल सो दियर लव विथ दियर यंग वंस ए सिंगिंग। कौन से ऐसे जानवर हैं जो लव विद दियर यंग सिंगिंग वंस ए सिंगिंग एक गाना या सुना करके या गा करके अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। बाई टचिंग हैंगिंग इंजॉइंग या एकम्पिंग क्या करते हैं, सिंगिंग। कैसे वो जो है कैसे वो जाहिर करते हैं कि मैं मतलब अपने बच्चों को कैसे वो प्रेम करते हैं। तो ये सब की सिंगिंग कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, उसका बच्चा कोई गायक कलाकार तो है नहीं कि वो गाएगा गाना। एनिमल्स गाना गा। फिर क्या है इंजॉइंग, वो आनंद भी कोई आनंद तो है नहीं कि कुत्ता बैठ के हंसेगा, बकरी बैठ खखा खखा करेगी। तो इस तरीके से तो है नहीं कि वो एंजॉय करें। जो है कैंपिंग वो एक गोला बना करके या कोई खेल नहीं खेल सकते हैं या समूह में रह करके कोई वो नहीं कर सकते हैं। वो कैसे जाहिर करते हैं, बाय टचिंग, यानी बच्चों को अपने छू करके उनको पकड़ करके जब वो क्या करता है, दौड़ाता है इधर उधर खिलाता है, तो कैसे वो करता है, यानी उसको छूता है। और हैंगिंग का मतलब है तो उसको टांग लेना, गले लगा लेना, उठा लेना, ऐसा करता है। इसी से पता जो है यही सही है, यानी बी वाला ऑप्शन। Which words means baby bird in this following। इसमें बेबी बर्ड्स को क्या बताया गया है, जैसे ए बर्ड, फ्लाइंगलिंग्स, एनिमल्स, आंट। यानी जो व्हिच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड, बेबी बर्ड्स का जो मुख्य मतलब है वो क्या है, जो उड़ना सीख रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन ही सही है। बाकी बर्ड्स ये तो हो गया एडल्ट बर्ड्स यानी बड़ा पक्षी, ठीक। उसके बाद में जो जो फ्लाइंगलिंग्स है, फ्लाइंगलिंग्स इसका मतलब होता है जो उड़ना सीख रहा है वो। एनिमल्स होगा नहीं क्योंकि बेबी बर्ड्स तो है नहीं। आंट वो तो चींटी है, तो इसलिए इसमें सही क्या है, वी। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी है, कहाँ पढ़ा है, यहाँ देखिए टीचर दियर जो है क्या, बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लाइंगिंग्स हाउ टू गो अबाउट द वर्ड्स एडल्ट। यानी बच्चे अपने बेबीज, कौन, चिड़िया अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करती है, उड़ना सिखाती है, और कि जब वो बड़े हो करके संसार में कैसे सरवाइव करेंगे उसके बारे में बताती है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो आंसर यहाँ पे दिया गया है इसमें एक एम्प्टी स्थान है, डॉट 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 करके है, वहाँ क्या भरा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची, इन द क्लास टुडे, आज क्लास में क्या है प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हाइड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, मतलब है यहाँ आर प्रेजेंट रहेगा, इज नहीं रहेगा। एवरी बॉय है एंड हाँ, क्योंकि ये बहुवचन है, इज माने है, आर माने है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग। तो आर का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि एवरी बॉय प्रत्येक बच्चा, तो बच्चा प्रत्येक है, यानी एक क्लास में कोई अकेला तो है नहीं, कई लड़के हैं। अरे मुंह नहीं है, बोल ही नहीं सका करत हो। तो
आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पे होगा कि सब उपस्थित हैं, ठीक है। ही इज वरीड एग्जामिनेशन, डी अबाउट, क्या होगा, अबाउट, ही था किसको लेकर के, एग्जाम के बारे में, वह क्या था, भयभीत है, यानी यहाँ पे जो रहेगा अबाउट रहेगा, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में rearrange the following words cluster to make the meaningful sentence. Last raining it been has night since, इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके ए बी सी डी इनमें जो है क्या करिए, इसका मीनिंगफुल रीअरेंज करिए। जैसे यहाँ पे लिखा इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज रेनिंग, तो यहाँ होगा इट बीन सिंस, लास्ट पहले रहेगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, हाँ ये सही है। उसके बाद में इसमें सबको उसमें वो करना है जैसे, और उसके बाद में क्या है, नाइट हैज़ बीन लास्ट रेनिंग सिंस, फिर है बीन रेन लास्ट नाइट, ये भी गलत है, डी गलत है और सी गलत है। सही क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछले दिनों में क्या हुआ, बरसात, पिछली रात को क्या हुआ, बरसात हुआ। तो लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस, तो पिछले रातों से बरसात हुआ, यानी इसमें निश्चित समय दिया है तभी सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो है ए और बी ये दो लगते हैं कि सही हैं, लेकिन नाइट के बाद में लास्ट है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है सेंटेंस। इट हैज़ बीन, पहले तो उसका कर्ता होगा, उसके बाद में हैज़ बीन उसकी सहायक क्रिया हो गई, रेनिंग उसका जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो गया, उसके बाद में सीन्स लास्ट नाइट यानी पिछली रात से, ठीक है, निश्चित समय है इसलिए सीन्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या सही है, बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेट, एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट, ये तो बिल्कुल सही है भी वाला, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड, कौन शब्द हुए, एक्सेप्टेबल मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, एक्सेप्टेड माने ग्रहण किया गया या मान लिया गया या स्वीकार कर लिया गया, गलत है, सी गलत है। एक्सेप्टेशन यानी स्वीकारण या स्वीकरण के लिए, स्वीकार्य, गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेट, इसमें से कौन गलत है, सी। एक्सेप्टेबल इसमें स्प्लिट द करेक्ट स्पेलिंग इन एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, टेबल नहीं टेबल, एक्सेप्टेबल टू अदर ऑप्शंस आर करेक्टली स्प्लिट इंग्लिश वर्ड्स, यानी एक्सेप्टेशन सही है, ये सही नहीं, हम जो कहते हैं सही नहीं, एक्सेप्टेशन सही है, एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्टेड सही है, इसकी स्पेलिंग सही है, और एक्सेप्टेबल नहीं होता है, एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट में एबल होना चाहिए, ए बी एल ई एबल, इसमें भी क्या गलत है, सी गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं होता है, एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में एवल लगा दीजिए, ए बी एल ई एवल। फिर है ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन, जो है परचेजिंग कॉन्स्टली क्लॉथ, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड, यानी यह जो है ही स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, वह खर्च कर रहा है बहुत अधिक पैसा, ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, जो खरीद रहा है बहुत महंगे कपड़ों को, आइडेंटिटी द वर्ड्स स्पेंड, इसमें जो स्पेंड शब्द है उसका पहचान क्या है, खर्च करना, उसका पहचान क्या है, क्या वो नाउन है, वर्ब है,
प्रोनाउन है या एडवर्ब है? प्रोनाउन। स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है, खर्च करना। खर्च करना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया वर्ब। तो भाई वो क्या है? वह करता है। स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, वह खर्च करता है अधिक पैसा। तो उसका जो है वर्क क्या है? पैसा खर्च करना। कहाँ पर? ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ। जो कॉस्टली शब्द क्या है? विशेषण है। क्लॉथ, क्लॉथ माने कपड़ा। कपड़ा क्या है उसका? तो कपड़ा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कपड़ा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो कास्टली है, कास्टली शब्द उसकी विशेषता है। ये बताता है कि कपड़ा तो है लेकिन महंगा कपड़ा है ना। इस तरीके से तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, इसका एक मनी का ये पूरक शब्द है, लेकिन स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी ये जो है क्या है? वर्ब की श्रेणी में आता है। अब वर्ब। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो सबका नाम हो। जैसे ही क्या है? सिंस नाइट, इसमें द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। देखो, ग्रामेटिकल यानी व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे हम क्या करते हैं? व्याकरण की दृष्टि से क्या सही है? वर्ब। वर्ब नहीं, वो इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी बी वाला सही है। और यहाँ पे एक्सेप्टेबल गलत है, एक्सेप्टेबल होगा। स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी ऑफ द परचेजिंग कास्टली क्लॉथ, वह खरीदता है। आइडेंटिटी द वर्ड स्पेंड यानी खर्च नामक जो शब्द है, जिसकी अंग्रेजी खर्च की अंग्रेजी होता है स्पेंड करना, उसका जो मतलब है वो क्या है? तो वो है वर्ब। वो क्या है? वर्ब यानी क्रिया है। वो क्रिया है। क्रिया कहाँ तक है? स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, ये पूरा क्रिया है। स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी यानी बहुत अधिक पैसा खर्च करता है। तो यानी पैसा खर्च करता है, उसका काम जो है वो क्या है? पैसा। उसकी क्रिया जो है वो पैसा खर्च करना है। किस पर? कपड़े पर। कपड़े पर। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कपड़ा हुआ। और वो भी कास्टली क्लॉथ, बहुत महंगा बढ़िया। कपड़ा। इसमें आ जाता कि मान लीजिए कि जो है परचेजिंग कास्टली, कास्टली का क्या आइडेंटिफाई द वर्ड्स स्पेंड की जगह पे लिखा होता कास्टली, तब क्या हो जाता? वर्ब विशेष, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाता। क्रिया विशेषण को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। हाँ, तब क्रिया विशेषण यानी इसमें जो क्रिया विशेषण है वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। अब नीचे जो भी दिया गया है इनमें इसको पहले केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, एलिफेंट्स enjoy being bathed and scraped in the river by their महावत्स। कावेरी, कावेरी की बात होती, कावेरी गंगा के। तो अब इसमें क्या है? इसके कहते हैं द रिवर कावेरी ऑब्सेंट इन वाटर फॉर द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ द पूरिंग महेश्वर, महेश्वर ये लार्ज फ्रेश वाटर। यानी वो क्या करता है? वो जो कावेरी नदी है उसमें अधिकतर पानी जो है वो कहाँ से आता है? हिल। सबसे पहले तो पहाड़ी, ऊंची पहाड़ियों से वो पानी गुजरता हुआ आता है। यानी वो ग्लेशियर से पिघलता है और ग्लेशियर से वो जल बन के चलता है, धीरे धीरे पत्थरों से टकराता है, कई जंगलों को क्रॉस करता है
और वो घूमते हुए रेंगते हुए कहाँ पहुंचता है? यानी शुद्ध पानी। तो उसमें जो है शुद्ध पानी रहता है, तो वो शुद्ध पानी जो है वो क्या करता है? वाटर फ्रेश जो है अबाउंड इन दीज वाटर, क्या करता है वो? बांधता है, यानी शुद्ध उसमें जो है बांधता है, पानी को एकत्र करता है। और उसमें किंग फिशर्स, मछलियां पकड़ने वाले, डाइव डाइव फॉर दियर कैच, व्हील स्क्वायरल एंड लैंगर ड्राप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in this clear water। यानी क्या करते हैं वहाँ जो किंग फिशर्स हैं, किंग फिशर्स मछली पकड़ने वाला जो राजा होता है, मछली को जो पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? बाज नहीं,